जय माता दी दोस्तों। मैं उषा आप सभी भारतवासी, झारखंड वासी एवं भक्तजनों को मेरी इस चैनल माँ शक्ति शिव शक्ति 1111 में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर परिवार हैं उन सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को मिले। माँ शक्ति आपके घर में वो सारी खुशियाँ लाए और जीवन में आप आगे बढ़ें। भगवान आपके घर में माता शक्ति माँ शक्ति बाबा भोलेनाथ जो हैं वो आपके घर में अन्न धन भंडारे भरे और हर एक बाधाओं से, हर एक परेशानियों से माँ शक्ति आपको वहाँ से निकालें। स्वस्थ शरीर हो और बहुत सारा सफलता आपको मिले जीवन में। तो एक बार फिर मैं उषा आप सभी भारतवासी और भक्तजनों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। माँ शक्ति आप सभी का कल्याण करे। जय माता दी दोस्तों। मैं उषा आप सभी भारतवासी, झारखंड वासी एवं भक्तजनों को मेरी इस चैनल माँ शक्ति शिव शक्ति 1111 में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर परिवार हैं उन सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को मिले। माँ शक्ति आपके घर में वो सारी खुशियाँ लाए और जीवन में आप आगे बढ़ें। भगवान आपके घर में माता शक्ति माँ शक्ति बाबा भोलेनाथ जो हैं वो आपके घर में अन्न धन भंडारे भरे और हर एक बाधाओं से, हर एक परेशानियों से माँ शक्ति आपको वहाँ से निकालें। स्वस्थ शरीर हो और बहुत सारा सफलता आपको मिले जीवन में। तो एक बार फिर मैं उषा आप सभी भारतवासी और भक्तजनों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। माँ शक्ति आप सभी का कल्याण करे। रोज लोग कितने ही मरते हैं, हमें जो कुछ भी हमें जो दिया है वो हमारा यूनिवर्स है, वो हमारा गॉड है, वो हमारा भगवान ही है, हमारा शिव शक्ति है। जिन्होंने हमें बनाया है वो ही हमें दिए हैं, तो हम उस परमात्मा को क्यों न मानें। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो एक पवित्र आत्मा के सोल हैं। आप अपनी बॉडी को इस 3D वर्ल्ड में मत देखिए। आप अंदर से वो प्योर हार्टेड सोल हैं। आप वो अध्यात्म से जुड़े व्यक्ति हैं जिसको ईश्वर से प्रेम है, आपको ईश्वर से लगाव है। खुद ईश्वर ने आपको चुना है, तभी आप मेरे इस चैनल माँ शक्ति शिव शक्ति 1111 में आप हैं। आज का दिन भी बहुत ही शुभ है। आज सोमवार का दिन है, 1 तारीख है, 2024 है। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी सब्सक्राइबर को, मेरे व्यूवर्स को जाएगी ही जाएगी। आज जो भगवान शिव के भक्त हैं, उन्हें मानते हैं, या फिर बजरंग बली के भक्त हैं, उन्हें भी उनकी कृपा जरूर मिलेगी। माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी है इसमें, और बाबा भोलेनाथ और माता शक्ति का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार को, आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होगी। तो हम ईश्वर को क्यों नहीं मानेंगे। आप वो अध्यात्म सोल हैं, आप वो पवित्र आत्मा हैं जो कि ईश्वर द्वारा चुने गए हैं। आप इस 3D वर्ल्ड में हैं, इस धरती पर हैं, लेकिन आने वाले समय में आपके इस अध्यात्म का, इस ज्ञान का आने वाले समय में फिर से आपका पुनर्जन्म होगा, क्योंकि आप अध्यात्म के क्षेत्र में हैं और आपको वो ज्ञान मिली है ईश्वर के द्वारा, जिसे आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते जाएंगे। अपने घर के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, इस संसार के प्रति, इस धरती माता के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, इस हमारे प्रकृति के प्रति, जो हमारी धरती माता है, ये हमारा भारत माता है, उनके प्रति भी मानवता का कल्याण आप करेंगे, लोगों का आप सेवा करेंगे। ऐसे लोग हैं जिनकी पवित्र आत्माएं हमारे इस सब्सक्राइबर में है, जिसको ईश्वर ने खुद ही चुना है और मुझसे जोड़ी है।
आप वैसे व्यक्ति हैं जिनकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है, या फिर आप अवेकन हो रहे हैं ईश्वर के द्वारा। ईश्वर आप पे पूरी तरह से कृपा पात्र है। आप ईश्वर के पूरी तरह से संरक्षण में हैं। हम जो कुछ भी हैं उस ईश्वर परमात्मा के अंश हैं, उनके ही द्वारा दिया हुआ हम इंसान इस धरती पर हैं। तो हम ईश्वर को क्यों ना माने। हमें उस ईश्वर का, उस यूनिवर्स का हम सम्मान करें और अच्छे कार्य करें इस धरती में। उन असहाय लोगों के लिए, उन ज़रूरतमंदों की हम मदद करें, इस धरती माता की हम सेवा करें, इस नेचर का हम सम्मान करें। क्या बनना है, जो बनना है वो तो बना के उन्होंने हमें इस धरती में भेजा है, उस अवेकन सोल के रूप में। इस धरती के लिए हमें कुछ सर्व करना है। हम एक निमित्त मात्र हैं। हमारे ऊपर तो वो ईश्वर, हमारा परम पिता परमेश्वर, देवादिदेव महादेव बैठे हैं, शक्ति बैठी हैं। उनके संरक्षण में हम सभी हैं। तो हम उनका सम्मान और आराधना क्यों ना करें। हमारा भारतवर्ष जो है वो देवों की भूमि है, जहाँ पर ईश्वर ने स्वयं जन्म लिए हैं। ईश्वर भी सुनते हैं, सबका कल्याण करते हैं। इस देवभूमि में हम जैसे इंसान, इस भारतवर्ष में अगर हम सभी, अगर जन्म हमारा हुआ है तो हम बहुत ही अपने आप को, हम सब अपने आप को भाग्यशाली माने। मनुष्य कोई साधारण इंसान नहीं है। मनुष्य के अंदर में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी है कि मनुष्य कोई साधारण इंसान नहीं है, जिसे ईश्वर ने स्वयं ही रचा है। उसके अंदर में एक असीम शक्ति होती है जिसका नाम कुंडलिनी शक्ति होती है, जो शिव शक्ति की एनर्जी होती है, जो हर बॉडी में होती है, हर शरीर में होती है। उसे अगर जागृत कर लिया जाए तो वो अलौकिक काम कर सकता है। वो कुंडलिनी ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा क्या है, वही परमात्मा है, वही हमारा ईश्वर है, वही हमारा शुद्ध आत्मा है, जो हमें ईश्वर से जोड़ता है और हम उस परमात्मा से मिलते हैं। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में ये कही गई है, हम जब भी ईश्वर से मिलते हैं तो हमारा ईश्वर, हमारा धर्म ग्रंथ कहता है कि अंदर मिलिए, अंदर से मिलिए। हम किसी बाहरी चीज़ में हम नहीं, हमें ईश्वर को ढूंढना है। हमने ईश्वर को ढूंढा है हमारे सनातन धर्म में, हमारा हिंदू धर्म में जो है, हम अपने ईश्वर को अपने अंदर में ढूंढें। और वो क्या है, शिव शक्ति की एनर्जी है। शिव और शक्ति एक ही है, जो आधे आधे पार्ट में रहते हैं। और उन सबको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। जो इंसान बैलेंस कर लेता है वो इस धरती पर बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। अगर इस शिव शक्ति की ऊर्जा को, इस कुंडलिनी शक्ति को, इस कुंडलिनी शक्ति क्या है, 7 चक्रों में होती है। कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत होती है। कुंडलिनी शक्ति क्या है, आदि शक्ति, पराशक्ति, जगत जननी जगदम्बा माता दुर्गा की कुंडलिनी शक्ति है, माँ काली की कुंडलिनी शक्ति है। जो 7 चक्र जो होती है वो एक एक करके, वो 7वीं शक्ति जो है वो कालरात्रि होती है, माता शक्ति होती है। तभी जाके भगवान भोलेनाथ को वो मिलती है। लेकिन वो पूरे 7 चक्र पार करके ही भगवान भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव को प्राप्त करती हैं। यही कुंडलिनी शक्ति जो है, अगर इंसान अपने अंदर में इसको बैलेंस अगर कर लेती है और उसके अंदर में वो शक्ति, वो जो ऊर्जा है, उसे वो कुंडलिनी शक्ति को अगर वो जगा लेते हैं तो वो इंसान जो है इस धरती में अलौकिक काम करते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, उनके अंदर डर नहीं रहती है। वो ऊर्जा जो है, कुंडलिनी शक्ति जब जगती है तो वो ऊर्जा जागृत होती है और इंसान में अलौकिक शक्तियाँ आ जाती हैं। वो इंसान असाधारण भी हो जाता है, ईश्वर से वो जुड़ता है। ईश्वर से बढ़कर उसके लिए कोई चीज़ उनका नहीं रहता है। वो परम सत्य को पहचान लेते हैं कि इस 3D वर्ल्ड में, इस धरती में उनके लिए क्या सत्य है।
इस भौतिक की आंखों से वो जो कुछ भी देख रहे हैं वो कितनी सच्चाई है। साधनाओं में जो मैंने साधनाएं जो हैं वो 2 दिन में नहीं होती हैं। साधनाएं जो हैं वो लंबे समय तक चलती हैं, और कब सिद्ध होती है ये आपके अनुभव बताएंगे। आपकी थर्ड आई जो है वो जागृत होती है। आप जो कुछ भी बोलते हैं वो वाक सिद्धि जो है आपकी सच होने लगती है। आप जो कुछ भी बोलते हैं वो सत्य होने लगती है। आपकी आंखें वो चीज़ देखती है जो कि कोई साधारण इंसान नहीं देखता। आप भविष्य में होने वाले घटनाओं को भी आभास कर लेते हैं। आपको बहुत सारी जो अनुभव प्राप्त होते हैं, या आप बहुत कुछ होने वाले चीज़ों को पहले से ही जानते हैं, अपने सपनों के द्वारा माध्यम से आपको मिलेगी भी। जिनकी कुंडलिनी जागृत होती है उनको अपनी जो ऊर्जा को जगाने के लिए एकाग्रचित की जाती है। हमारे जो सनातन धर्म में, जो हमारे वेदों में लिखी गई है, तो हम उस योग के माध्यम से उस ऊर्जा को हम जगाते हैं, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। और उसका साक्षात उदाहरण हमारा शिव शक्ति एनर्जी है, देवादिदेव महादेव और माता शक्ति। कुंडलिनी शक्ति अगर जागृत होती है तो आप शक्ति और सिद्धि प्राप्त होती है, हो जाता है। अपनी सकारात्मक शक्ति के द्वारा, अपनी सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा किसी के भी दुख दर्द दूर करने में वो सक्षम हो जाता है, क्योंकि उसे कृपा प्राप्त होती है अपने इष्ट की, अपने भगवान की। सिद्धियों की कोई सीमा नहीं होती। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु के अवतार ने यहाँ पे जन्म लिया है। धर्म को कायम करने के लिए, इस धरती पर शांति लाने के लिए भगवान विष्णु बार बार अवतार लिए, और कलयुग में कल्कि अवतार लेके भगवान विष्णु फिर से अवतारित होंगे। और इस अधर्म, इस धरती में पाप अपने चरम सीमा पे होगी। मनुष्य को एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। चोरी डकैती बढ़ जाएगी। धरती पर पाप तांडव करेगा। लोग एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। उस समय कलयुग के अवतार कल्कि का अवतार लेंगे। कल्कि का अवतार होगी, भगवान विष्णु का वह रूप अवतार होंगे, जो सफ़ेद घोड़े में रहेंगे, जिनका नाम देवदत्त होगा, और वो इन दुष्टों का संहार करेंगे। आज कलयुग के वो प्रथम चरण है। चौथे चरण में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार होगी। आज जो मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हैं, आज जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। वो एक पवित्र आत्मा है, जिसके मन में कोई भी छल कपट द्वेष नहीं है किसी के भी प्रति। वे एक शुद्ध आत्मा है। आप शरीर को मत देखिए, आप एक शुद्ध आत्मा है। ईश्वर के चुने हुए वो बंदे हैं, आप वो भक्त हैं। आप हो सकता है आप कई जन्म ले चुके होंगे इस धरती पे, और आपको ईश्वर ने खुद चुना है, इसीलिए आपकी इच्छा जो है अध्यात्म की तरफ है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, माँ शक्ति और शिव शक्ति की एनर्जी है। मैं उन सब्सक्राइबर को तहे दिल से बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आप सभी शुद्ध आत्माओं को, अध्यात्म में आपकी रुचि है, शुद्ध आत्माओं को, पवित्र आत्माओं को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे इस चैनल के माध्यम से आप एक कड़ी दर कड़ी, एक माला की तरह आप मेरे इस चैनल के माध्यम से आप पिरो रहे हैं, क्योंकि मुझे इस धरती पर माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी जो है उसकी हम संतान है। वो मेरे माध्यम से आप सभी को वो जुड़ रहे हैं, जो आने वाले वक्त में, जब उस समय में ये जो अवेकन सोल है, हम जब सारी चीज़ों को हम आध्यात्मिक रूप में सब कुछ अगर जान रहे हैं, सीख रहे हैं, हमें वो ज्ञान प्राप्त हो रही है,
माता अपने ईश्वर के द्वारा में हम जान पा रहे हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, हमें अवेकन की जा रही है। हम आने वाले समय, जिस समय में आपका कलयुग होगा अंतिम चरण में, उस समय ये पवित्र आत्माएं जो हैं सहायता स्वरूप, उस समय में उन पवित्र आत्माओं का जन्म होगी। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर जो भी जुड़ते जाएंगे, उन सभी आत्माओं का जन्म जो है उस समय जब कल की अवतार जब होगी, उन पवित्र आत्माओं का जन्म उस समय होगा। और उस समय होगा आप अच्छे कार्य के लिए होगा, आपका जन्म अच्छे कार्य के लिए होगा। ये जो पवित्र आत्मा आपकी जो है वो अवेकन हो रही है, आपकी जागृति कर रही है माँ शक्ति, भगवान भोलेनाथ। और आप अगर भोलेनाथ, आज सोमवार है और भोलेनाथ की कृपा और माँ शक्ति की कृपा आप सभी पर है, तो यकीनन हमारे बजरंग बली का भी कृपा आपके ऊपर है। अगर आप माँ शक्ति, माँ काली के उपासक हैं, माँ दुर्गा के उपासक हैं, तो आप बाबा भोलेनाथ के उपासक हैं, तो बजरंग बली की भी कृपा आप पर होगी और आपके पूरे परिवार पर होगी। एक चौपाई है जो आपके हर संकट से बाबा भोलेनाथ यानी कि बजरंग बली जो हैं वो आपको निकालेंगे। वही नाम जानिए आरती, मिटिए कुसंकट हो ही दुखारी, दीन दयाल वरदु संभारी, हरहु ना संकट भारी। ये बजरंग बली के एक चौपाई है जिसे आप 7 बार आप प्रतिदिन पूजा में कर सकते हैं। बजरंग बली आपको हर संकट से वो उबारेंगे। तो माँ शक्ति और बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। बाबा भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव और माता शक्ति की कृपा आप पर और पूरे परिवार पर हो। अंधन माता भरे, सुख रहें, संपन्न रहें और जीवन में अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़ें। आप सभी को 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे सारे सब्सक्राइब परिवार की। इसी तरह प्यार और अपना सहयोग बनाएं मेरे इस चैनल को, और माता की कृपा आप सबों पर बनते जाए। इसमें जो है मैंने आज दीपक जलाई और आपको ये कही। आज मैं इस दीपक में आप देख सकते हैं माता शक्ति की जो है आकृति आई होगी, शायद आपको दिखे। तो आज के दिन में शक्ति की मैसेज है, शिव शक्ति की एनर्जी है। और शिव शक्ति की जो मैसेज है वो ये कि जीवन में आप किसी भी जगह पर आप हो, अगर आपको कोई परेशानी हो, तकलीफ हो, तो आप घबराएं नहीं। माता शक्ति और बाबा भोलेनाथ ये कह रहे हैं कि आप जीवन में किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो और आपको परेशानियों से, अगर आपको कोई भी संकटों से आपको कोई उपाय अगर नहीं मिल रहा है या आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप उन्हें याद कीजिए और अपनी इच्छा बताइए। भगवान पर भरोसा रखिए, जिसे भी आप मानते हैं भगवान पर आप भरोसा रखिए। ये आपको कभी हारने नहीं देगा, ये तो पक्की बात है। वो किसी न किसी रूप में आपका हाथ थामे रहेगा। अगर आपको कोई भी परेशानी और दुख है, आप देख सकते हैं इसे, अगर आपको कोई भी परेशानी या दुख है तो वो सिर्फ आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है, आपकी सोल को वो सिखाने के लिए, आपकी सोल को वो जगाने के लिए है। में फेल हो जाएं, कितने भी आपको रिजेक्ट कर दे, आपको अपमान सहना पड़ा या पड़े, लोगों से, अपनों से, कुछ भी हो, पर एक ऐसी शक्ति है जो आपका इष्ट है, वो शिव शक्ति की एनर्जी है, माँ शक्ति है, जो आपको कभी हारने नहीं देगा।
जो आपको कभी टूटने नहीं देगा, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो। इस धरती में आपका कुछ उद्देश्य है जिसको आपको करना है, जिसके लिए आपको सिखाया जा रहा है, जिसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। आप इस जन्म में हो या फिर आने वाले उस जन्म में, आपके लिए एक बेहतर मार्ग खुलेगी, एक बेहतर कार्य के लिए आपको चुना जा रहा है। तो उस भगवान को आप बारंबार प्रणाम कीजिए। माँ शक्ति शिव शक्ति को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आपका कल्याण हो, आपका उद्धार करे, आपके और आपके पूरे परिवार को खुशियों से भर दे। एक बार फिर मैं उषा अपनी इस चैनल माँ शक्ति शिव शक्ति 1111 की तरफ से पूरे भारतवासियों एवं भक्तजनों को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मैं देती हूँ। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर परिवार हैं, उनको इतना प्यार और रिस्पेक्ट देने के लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।